हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्स लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने साइन नंबर्स की बात की थी। तो उसके बाद फिर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स का चलेगा हिसाब। आज हम अभी केवल वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से नंबर्स की एडिशन की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं उनकी जगह जीरो, उनके प्लस की जगह पर जीरो लगाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स में माइनस की जगह पे वन लगाते हैं। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली उन्हीं नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। वो बाइनरी नंबर्स जो साइंड हैं और जो अनसाइंड है उनको हम कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और कॉम्प्लीमेंट का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है कि कोई भी नंबर जो है उसको जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो बेसिकली उस नंबर का नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन की बजाय हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन तो सिंपल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट लाने का, बताने का या इसको पढ़ाने का पर्पस है वो यही है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को बिना सब्ट्रैक्ट किए कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को, सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में ना परफॉर्म करते हुए हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली सिंपल सी बात यह है कि ये सारी बातें तो नंबर्स के साइन के साथ एसोसिएटेड हैं कि अगर उसका नंबर का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी अगर दो नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो एक नंबर पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, दोनों को आप बेसिकली ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के लिए अगर आप सिंपल प्रोसेस यूज करेंगे तो साइन नंबर जो नेगेटिव नंबर उसका साइन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, फिर आप उसको ऐड करेंगे, तो उस चीज की कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में। लेकिन उसके पहले अगर नंबर अनसाइंड है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, या बेसिकली किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रैंडमली अगर आपके पास कोई नंबर है 1101, ठीक है, एक बाइनरी नंबर है। एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि कोई भी बाइनरी नंबर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्मेट कह लीजिए, आप पूरी यूनिवर्सल फॉर्मेट की आप बात कर लीजिए, तो कोई भी नंबर जो बाइनरी नंबर है उसको ऑलमोस्ट 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट हमेशा करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है 11, अब ये क्यों है प्रैक्टिस, इसका भी एक तरीका है, एक इसके पीछे भी एक थ्योरी है, वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर कोई नंबर है 11 तो उसको आप 000011 के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक आदत डालनी पड़ेगी आपको, हैबिचुअल होना पड़ेगा कि किसी भी बाइनरी नंबर को मिनिमम आप 4 डिजिट्स की, 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो मैंने एक रैंडमली कोई नंबर ले ली 1101, इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें कुछ नहीं करना है, केवल जितनी भी बिट्स हैं उनको रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब अपोजिट, यानी 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। ठीक है, ये नंबर इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यह नंबर इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है, और सिमिलरली ये नंबर भी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सारी बिट रिवर्सल, जहां पे 0 वहां पे 1। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आप एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट जो नई नंबर बनी है वो अपनी ओरिजिनल नंबर का, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट वापस से ओरिजिनल नंबर हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सा है कि आप 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिख दीजिए। अब बात यह है कि ये तो सिंपल प्रोसेस हो गई कि किसी भी नंबर का आप बना दीजिए। बेसिकली इसका यूज ही साइंड रिप्रेजेंटेशन के लिए था। ठीक है, तो साइंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने लिखा सिंपल सा +7। ठीक है, आपने कहीं पर +7 लिखा, तो 7 की जो वैल्यू होगी बाइनरी फॉर्म में वो होगी 111। ठीक, 0, 4 बिट के रिप्रेजेंटेशन के लिए 1110। ठीक है, ये 7 का बाइनरी फॉर्म है, और क्योंकि ये प्लस है तो हमने आगे प्लस लगा दिया।
ठीक, अब 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है, तो चाहे आप इसको साइन समझ लीजिए या अगर प्लस ना लिखा होता तो आप इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन समझ सकते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने लिखा +7 जिसकी वैल्यू 011 है, तो आपको ये कंसीडर करना है ये नंबर पॉजिटिव है और ये वैल्यू इसका साइन डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में अगर +7 का आपको बाइनरी लिखना है, सॉरी +7 का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर कर दिया जाए, +7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके साइन के साथ उसका अगर जस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो जो नई नंबर बनती है दैट इज 100, सॉरी 1000। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है -7 को। दिस इज जस्ट थियरी। ठीक, लॉजिकल चीजें कहीं ना कहीं मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर कोई नंबर है +7, जब तक अनसाइंड थी आपने सारी बिट उठा के रिवर्स कर दी, कुछ नहीं पूछा कुछ नहीं सोचा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है भी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा आपका कंसर्न रहेगा भी नहीं, कंसर्न इसके साइन रिप्रेजेंटेशन से है। ठीक है, तो कोई भी नंबर +7 है उसको अगर आप 0 1 1 लिख रहे हैं, तो जस्ट अगर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो नई नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रही है -7 को। ठीक, अब छोटी सी चीज, इस बात को पहले तो आप एकदम एज इट इज स्वीकार कर लीजिए कि कोई भी नंबर प्लस में है उसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं साइन रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, सेम यही चीज इधर से भी कि अगर आपने -7 को ऐसे लिखा है, ठीक है, हालांकि लिखेंगे इसी तरीके से कि पहले +7 लिखेंगे उसका बाइनरी लिखेंगे फिर वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो आप ये बताएंगे कि ये नंबर -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, डायरेक्टली अगर आप लिखने पे आएंगे तो आपको 7 का 7 लिखेंगे जिसकी वैल्यू 1110 है, तो अभी आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया। ठीक, यहाँ पे आपने माइनस नहीं लगाया, इसलिए जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो आप सीधे 1000 लिख देंगे। ठीक, तो 7 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, अब ये वैल्यू हो गई 8। ठीक, यानी जब अनसाइंड फॉर्म था, जब हमें साइन की कोई परवाह नहीं थी, तब 7 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 8। ठीक है, अब आप दोनों नंबर्स को सम कर लीजिए, आपको मिलेगा 15। इन दोनों को अगर आप सम करिए तो आपको मिलेगा 15। अब रिप्रेजेंटेशन क्योंकि 4 डिजिट में है, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी हो सकती है, 1111। इसकी वैल्यू देख लीजिए 1, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 8 + 4 + 2 + 1 दैट इज 15। ठीक है, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी हो सकती है, 15। ऐसी अगर मैं अनसाइंड की सिर्फ बात कर रहा हूं तो दो नंबर्स जिनका आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होंगी, तो इन दोनों नंबर्स का सम भी 15 होगा। नॉट अ मिरेकल, आप सिंपल देख लीजिए, जब आपने इसका सारे का साइन चेंज किया, सॉरी सारे की वैल्यू चेंज की, तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, यहां भी देख लीजिए 1 1 1 और ये 1। दैट इज नॉट अ मिरेकुलस थिंग, लेकिन बताने का ये है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, 4 बिट में जो मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है उसमें से ही ओरिजिनल नंबर को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का अनसाइंड के लिए कुछ यूज नहीं है, आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कभी कि हमने इसको लिया क्यों है। ठीक है, लेकिन जैसे ही साइंड रिप्रेजेंटेशन आता है तब एक्चुअल बात समझ में आती है कि कोई भी नंबर आप लिखिए, ठीक है, उसका बाइनरी फॉर्मेट लिखिए, पॉजिटिव नंबर लिखिए, साइंड नंबर, उसका अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो उसके नेगेटिव फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब सीधी चीज ये है कि अगर इस बिहाफ पे आप देखें कि 4 बिट का आपके पास ऑप्शन है, तो 4 बिट में आप ऐसी सारी नंबर्स का साइंड रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, एक टेबल बनाइए। ठीक है, एक टेबल बनाइए कि ओरिजिनल नंबर 1 2 3 और फिर उसके नीचे आप 7 तक जाएंगे ही, 4 बिट का है तो आप मैक्सिमम 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन +7 तक रखिए, और +7 के बाद फिर -7 -6 इस तरीके से बनाइए, और सबका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट और ओरिजिनल नंबर देखेंगे तो बस एक तरीके से मिरर इमेज बन जाएगी। अब आप टेबल बनाइएगा वो आपको ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है, यहाँ पे टेबल बनाने के लिए फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है लिखते लिखते। तो ये है कि नंबर और उसका पॉजिटिव नंबर मतलब साइन नंबर और उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब साइन नंबर और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है उसके नेगेटिव पार्ट को। तो अगर इसका भी आपने वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा, ये आप टेबल बना के समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बात ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है नंबर्स के, बाइनरी नंबर्स के एडिशन में, खास करके साइंड नंबर्स के एडिशन में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको बता देनी है इंफॉर्मेशन के तौर पे कि कितनी बड़ी नंबर और मतलब कितनी मैक्सिमम कौन से नंबर और मिनिमम कौन से नंबर साइंड रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो उसकी जो रेंज है -2 पावर n -1 से लेके +2 की पावर n -1 ठीक, ये रेंज है अगर नंबर n बिट का है तो। ठीक, यानी ये हमने 4 बिट बताया कि 4 बिट में आप रिप्रेजेंट करिए, तो अगर n बिट का नंबर है तो ये रेंज बनती है। तो 4 बिट के लिए आप देख लीजिए कि -2 की पावर 4 -1 और मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए 2 की पावर 4 -1 दैट इज माइनस, ये हो जाएगा 2 पावर 3 -1 और ये हो जाएगा 2 पावर 3 -1, यानी ये हो जाएगा -8 -1 7 और ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो 4 बिट की नंबर्स के लिए, बाइनरी नंबर्स के लिए मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती है साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में +7 और मिनिमम -7। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कितनी भी साइज का आपको नंबर अगर दिया जाए तो उससे आप ये बता सकते हैं कि साइंड रिप्रेजेंटेशन में, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कौन सी मिनिमम नंबर और कौन सी मैक्सिमम नंबर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइंड नंबर से वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से एडिशन किया जाता है नंबर्स का, बाइनरी नंबर्स का। एडिशन कैसे करते हैं ये अभी नहीं, ये टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने के बाद ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल सेशन में कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एडिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, सब्ट्रैक्शन को ही एडिशन में कन्वर्ट कर देती है। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसके लिए कोई साइन फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि दो नंबर्स हैं सिंपल पॉजिटिव हैं तो उनका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करिए ना करिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो उसमें कैरी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। नंबर लार्ज है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जब आप कैरी जनरेट करते हैं कि 1 -0 0 -1 लास्ट में एक कैरी बच गया, तो वो सारी चीजों की, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड डाली गई थी। ठीक है, तो ये एडिशन कैसे परफॉर्म होगा ये मैं नेक्स्ट टॉपिक उसमें बताऊंगा किसी न्यूमेरिकल सेशन में। और वीडियो को, मेरा इरादा है कि अब वीडियो छोटे छोटे रखे जाएं। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं टूज कॉम्प्लीमेंट में बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें हैं आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स में हमें बताते रहिए। और कुछ ऐसा है जो आप हमें सजेशन दे सकते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं या वहाँ पर हमारी ईमेल आईडी में जाके हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।